शेयर मार्केट में आखिर शेयर को कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग ग्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर जो है ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का जो है ना कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी कल की वीडियो में बताया था। अब उस वीडियो के नीचे मुझे कई सारे कमेंट्स ये आए कि हमको शेयर मार्केट भी सिखाओ कि कैसे शेयर को ख़रीदा जाता है, कितने मिनिमम कितना अमाउंट से जो है ना हम खरीद सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, जो कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बता देता हूँ कि शेयर को पहले ख़रीदा कैसे जाता है और बेचा कैसे जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दूंगा इसके बाद, तो इसलिए वीडियो को पूरा आप लोगों को लास्ट तक देखना है। शेयर मार्केट में कोई भी शेयर ख़रीदने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वो एप्लीकेशन आप लोगों को ओपन कर लेना है, जो एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है। जैसे कि मैंने ग्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। अब देख सकते हैं आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, जो कि सब लोगों के सामने यही आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो भी शेयर ख़रीदना है उसका नाम हम लोगों को यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, देखिए TCS। अभी TCS में आप लोगों को ऊपर जो आ रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसके ऊपर मैं आप लोगों को क्लिक करके बता देता हूँ। अब देखिए इसका शेयर प्राइस कितना है, ऊपर बता रहा है 3,960 पे 4 रुपये। इसका एक शेयर का प्राइस इतना है, यानी कि अगर आप लोगों को एक शेयर भी लेना है तो आप लोगों के पास इतने रुपए होना ज़रूरी है। अब कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो कुछ 5-10 रुपये के भी होते हैं, 1 रुपये के भी होता है। अब ये शेयर्स जैसे आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप लोग लेना चाहते हैं, मिनिमम ये शेयर कितने अमाउंट का है उतना आप लोग ले सकते हैं। याद रखिए, जो लोग भी पूछ रहे थे कि मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये शेयर आप लोगों को जो भी मिनिमम पड़ रहा है, तो आप लोग वो शेयर जितना वैल्यू है, जैसे कि ये 2,990 रुपये का है, कोई 10 रुपये का रहेगा, तो आप मिनिमम उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक को ख़रीदना कैसे है, जैसे ही आप लोगों ने सर्च किया इस तरीके का आपके सामने आ गया। ऊपर जो रेट चल रहा है वो रेट में अगर आप लोगों को बाई करना है तो नीचे बाई का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी आप लोगों को बाई करनी है ये पूछ रहा है। तो क्वांटिटी आप लोगों को इंटर करना है 1, 2, तो उस हिसाब से नीचे अमाउंट दिखाएगा। देखिए अगर मैं एक भी इंटर करूँगा क्वांटिटी तो 3,000 बता रहा है। तो अब इसको मेरे को बाई करने के लिए 3,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, तो जो कि मेरे पास अभी ग्रो अकाउंट में नहीं है। तो आप लोग अकाउंट में से, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे ग्रो में डाल देना। डाल के जो है ना यहाँ पे क्वांटिटी कितनी चाह रहे हैं आप, उतनी क्वांटिटी इंटर कर बाय पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है ना बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड मनी इसलिए ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरे ग्रो अकाउंट में पैसे नहीं हैं। अब ग्रो अकाउंट में मेरे पैसे रहेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बाय का ऑप्शन आएगा। अब वो बाय करने में भी क्या है, आप लोग मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, यानी कि अभी देखिए जैसे कि अभी मार्केट बंद है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब मान लीजिए अभी मार्केट चालू है, तो ये 2,990 रुपये बता रहा है, मेरे को इसी रेट पे ख़रीदना है, जो मार्केट चल रहा है उसी रेट पे ख़रीदना है, तो आप लोग सिर्फ बाई का बटन दबा के बाई कर सकते हैं। अब उसी तरीके से जैसा आपने बाई किया उसी तरीके से जो है ना, जैसे आप बाई कर देते हैं, तो अब देखिए पहले बैक आ जाइए। जैसे ही आप बाई करते हैं तो आप लोगों का यहाँ ऑप्शन है होल्डिंग का। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की होल्डिंग, यानी कि आपने क्या बाई कर रखा है, यहाँ पे दिखा देगा। मैं एक बता देता हूँ, जैसे कि मैंने जो है ना ONGC का एक शेयर ले रखा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ONGC का एक शेयर। अब उसको मेरे को बेचना है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे सेल का ऑप्शन आएगा, सेल दबाऊँगा, जो मार्केट रेट है उसके ऊपर सेल ही कर दूँगा। जैसे आप सेल करना चाहते हैं मार्केट रेट पे या उससे हायर रेट पे, जो भी है सेट करके आप रख सकते हैं, स्टॉप लॉस भी डाल के रख सकते हैं। तो जो है ना आप लोग उस हिसाब से यहाँ पे सेल को जैसा आपने परचेस किया था वैसे सेल करना है। सेल करने के टाइम पे आप लोगों को एक टी पिन पूछता है, जो कि आप लोगों को अकाउंट बनाने के टाइम पे वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे आ जाता है। वो टी पिन एंटर करके वेरीफाई करना होता है। अब ये तो हो गया सेल को बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले ये याद रखना, शेयर मार्केट में जो लोग भी आ रहे हैं बहुत सावधानी से आना है, क्योंकि आप लोगों को कई सारे लोग बोलेंगे कि इतने पैसे लगाओ, उतने पैसे लगाओ। पैसे उतने ही लगाना है जितने आप लगा के भूल सकते हो। याद रखना, आप लोग 100 रुपये लगा सकते हो तो 100 रुपये ही लगाओ, 200 लगा सकते हो 200 लगाओ, 2,000 आपकी कैपेसिटी है 2,000 ही लगाओ। महीना आप 200, 300, 500, 1000 जो भी आप महीना आप निकाल सकते हो पैसा, उतना ही आप काम करो जितना आप लोग पैसा जो है ना लगा के शेयर मार्केट में भूलने की कैपेसिटी है आपकी, उतना ही पैसा आप लोग निकालो।
नहीं तो होता क्या है, कई सारे लोग आपको लालच दे देते हैं कि आप इतने पैसे डायरेक्टली जो है ना आप ये करो वो करो, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो फंस सकते हो। तो इसमें शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं अभी तक भी फ़िलहाल कई सारे मतलब जितने भी लोग अभी तक शेयर मार्केट में हैं, सबसे ज़्यादा लोगों का लॉस ही है अब तक। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा पाते हैं। ये लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आज आपने कोई शेयर ख़रीदा, 5 साल के बाद तक आप लोगों का शेयर वो इंक्रीज होगा ही होगा, अगर अच्छी कंपनी होगी तो। जैसे कि टाटा की कंपनी हो, जब कुछ भी अच्छी बड़ी कंपनीज हो, तो वो ऑलमोस्ट जो है ना 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद ऑटोमेटिक उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक आध हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है वो शेयर कंपनी, बहुत ज़्यादा ख़राब है तो नीचे आ सकता है, उसका भी ये नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ज़्यादा ही लेंगे। अब इसमें क्या है, आप लोग जितना अमाउंट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि आपने अगर 100 रुपये लगाए तो 10% अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा 10 रुपये। वहीं पे आप लोग 1 लाख रुपए लगाए तो आप लोगों को 10% के हिसाब से 10,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वजह से जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने 1 महीने में शेयर मार्केट से जो है ना 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो उन लोगों से जो आप पूछ लेना कि आपने पैसे लगाए कितने थे। तो कोई भी लॉस का नहीं बताता, प्रॉफिट का हर कोई बताता है। तो याद रखना, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए ज़्यादा पैसे लगाना पड़ता है। और इसमें ज़्यादा लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ज़्यादा लगाओ, पैसे इधर से उधर से पूरा बेच बाच के लगाओ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जितना अमाउंट आपके पास सफिशिएंट है, जो आप लगा के भूलने की कैपेसिटी है कि छोड़ सकता हूँ मैं 5-10 साल, तो आप उतना अमाउंट धीरे धीरे भी लगा सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं स्टॉक के लिए बताया हूँ, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो मतलब कि इतने सारी चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके। लेकिन ये चीज़ मेरे को बताना ज़रूरी था। इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हलाल स्टॉक जो भी है वो लेना ज़रूरी है। तो जितने भी लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट हलाल है या फिर हराम है, देखो आप लोगों के ऊपर है कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपने उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जो शराब से है, बैंक से रिलेटेड है, सूद से यानी कि इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो वो का शेयर आप लोग नहीं ले सकते उसका शेयर, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ नहीं है। अगर आप लोग वही कंपनी लेते हैं जो अच्छी कंपनी है, बिना सूद के काम करती है, बिना दारू के वगैरह नहीं है, तो वैसे शेयर्स लेना जो है ना आप लोग ले सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़, आप लोग ट्रेडिंग मत करो जो कि एक दिन में लेना एक दिन में बेचना। आप लोग स्टॉक्स खरीदो, अपने नाम पे ले लो, तो वो जायज़ होता है। अच्छे कंपनी के, हलाल कंपनी के स्टॉक्स आप खरीदो, आपके नाम पे हो जाता है, आप लोग रख के कभी भी आप लोग बेचो। तो ये क्या होता है, आप किसी का बिज़नेस अपने पैसे लगा के उसका बिज़नेस का पार्टनरशिप ले रहे हैं और बाद में अपना बिज़नेस बेच रहे हैं, तो ये हलाल हो जाता है। अगर आप लोग सिर्फ बैठ के कैंडल ऊपर गया पैसे, कैंडल नीचे गया पैसे, ये जो है ना आप लोगों को एक्चुअली में ये बिज़नेस केस में नहीं आता, ये हलाल केस में नहीं आता। इसकी कंट्रोवर्सीज है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ IPO करता हूँ और स्टॉक्स में ये करता हूँ। तो IPO भी कैसे करते हैं मैं आपको आने वाले टाइम पे बता दूंगा। तो आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। पूरा ध्यान से, पूरी सोच समझ के साथ शेयर मार्केट में आना। आप लोग जितने पैसे लगा सकते हैं, लगा के भूल सकते हैं, उतने ही पैसे आप लोग लगाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।